जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको मेलिंग टैब के बारे में बता दिया था। जैसे कि मेलिंग टैब में इन्वेलप्स के बारे में बताया था, लेवल्स के बारे में बताया था, और ये भी मैंने बताया था कि अगर एक साथ बहुत सारे लोगों को मेल करना हो, मैसेज भेजना हो, तो हम कैसे भेजेंगे। तो इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे कैसे हम भेजते हैं। लेकिन इसमें मेन जो टॉपिक आपका छूटा था वो कि किसी और को मेल हम कैसे भेजते हैं, तो इसके लिए आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ाया जाएगा आगे की क्लास में। तो उसके माध्यम से बताया जाएगा कि मेल एक साथ कई लोगों को हम कैसे भेजते हैं। बड़े बड़े कंपनियों में आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन के ही माध्यम से सारे एम्प्लॉइयों को मेल भेजा जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका रिव्यू टैब। अब रिव्यू टैब में देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपके दे रखे हैं। इसमें पहला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो जैसे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए? जैसे कि कोई स्पेलिंग गलत हो जाए, ग्रामर गलत हो जाए, उसको सुधार करने के लिए। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले आप कुछ पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर दीजिए। अब इसी पैराग्राफ में अगर कुछ भी अगर आपने गलती लिखा हो, तो स्पेलिंग हो या ग्रामर हो, उस केस में अगर उस स्पेलिंग एंड ग्रामर को सही करना हो तो इसके लिए F7 बटन प्रेस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कीबोर्ड लिखा हुआ है, मैंने डबल वाई जोड़ दिया, तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो जाता है। देखिए रेड कलर का सिंबल आ जाता है। ऐसे ही डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, देखिए स्पेलिंग गलत होगा, रेड कलर का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे रेड कलर का सिंबल नहीं आया है। यहाँ पे चेक करते हैं प्रोड्यूस। इसी को सुधार करने के लिए हमको कौन सी बटन दबानी होती है? F7 बटन दबानी होती है। F7 शॉर्टकट की होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की, किसकी? एमएस वर्ड में। देखिए ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे आप सही कर सकते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे आपने गलती लिखा हुआ है, इसका सही वर्ड मीनिंग ये होगा, आप इसको चेंज करिए। हाँ, हो जाएगा। अगला दिया है थेजर। अब इसका क्या प्रयोग है? तो इससे संबंधित कुछ ऑप्शन अगर आपको सर्च करना हो, जैसे देखिए अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर से संबंधित कुछ ऑप्शन यहाँ पे सर्च हो, बस यहाँ पे सर्च पे क्लिक करिए। ये सब कंप्यूटर से जुड़े हुए शब्द आपको मिलेंगे। जैसे कि पीसी है, पीसी को बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर। सीपीयू है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है। ये सब कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं मेमोरी, तो मेमोरी से संबंधित ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए सर्च करिए, यहाँ पे मेमोरी से संबंधित ऑप्शन आ गए। रिकलेक्शन दिया, रिकॉल दिया, रिमेम्बरेंस दिया, सब यहाँ पे आता है। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है क्या है? वर्ड काउंट। जैसे कि आपसे ये कहा जाए कि काउंट करके बताइए कि आपने टोटल कितने लाइन लिखा है, या कितने वर्ड लिखा है, या कितना पेज है, या कितना पैराग्राफ है, तो इसको आप कैसे काउंट कर पाएंगे? स्पेस को छोड़ करके काउंट करना हो, स्पेस को लेकर के काउंट करना हो, इन सबके लिए वर्ड काउंट का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले कि पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा, और सिलेक्शन करने के बाद आप आइएगा सबसे पहले वर्ड काउंट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे बता देगा कि आपने पेजों की संख्या टोटल कितना लिया है। एक पेज आपने लिया हुआ है, और वर्ड 239 वर्ड आपने लिखा हुआ। और कह रहा है कि अगर कैरेक्टर को काउंट करें स्पेस को छोड़ करके, तो 1063 आपने कैरेक्टर का मतलब अक्षर, अगर स्पेस को छोड़ करके कैरेक्टर को काउंट करें तो आपने 1063 कैरेक्टर लिखा हुआ है, अक्षर लिखा हुआ है। अगर स्पेस को लेकर के काउंट करेंगे तो 1297 कैरेक्टर आपने लिखा हुआ है। और टोटल पैराग्राफ कितना है? 5। और लाइनों की संख्या, अब देखिए यहां से हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसी डेटा को। अब फिर कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए, और वर्ड काउंट वाले ऑप्शन पे आप चले जाइए। देखिए अब चेंजेस हुआ है। यहाँ पे पेजों की संख्या 15 बता रहा है, वर्ड की संख्या 4541 बता रहा है, कैरेक्टर नो स्पेस आपका 20,197 बता रहा है, और कैरेक्टर विथ स्पेस से 24,643, और टोटल पैराग्राफ 95, और लाइनों की संख्या 418। समझ में आ रहा है ना? तो आप आसानी तरीके से ऐसे काउंट कर पाते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है रीड अलाउ। रीड अलाउ
आप यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा तो यहाँ से ये रीड करेगा, पढ़ेगा। देखिए समझ में आ रहा है ना? ये पढ़ करके बताएगा क्या क्या लिखा हुआ है। फिर बंद करना है तो आप यहाँ से बंद कर दीजिए इसको। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि कुछ ऐसा वर्ड आ जाता है इंग्लिश में, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप यहाँ से उसको रीड कर सकते हैं इसके माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से। फिर आपके ये सिस्टम पे काम नहीं करेगा। ये आवाज कहाँ से आ रहा था? प्रोजेक्टर से आवाज आ रहा था, क्योंकि सिस्टम स्पीकर नहीं है। अब चलिए, अगला पॉइंट आपका दिया है चेक एजिलिटी। इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें इतना ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फोकस और नेविगेशन पे। जैसे ही फोकस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको डेटा दिख जाएगा। ये जूम करके आपको दिखाता है। और दूसरी चीज कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, इसमें नेविगेशन पेन लेते हैं, तो कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाता है। मतलब इसका प्रयोग हम कुछ सर्च करने के लिए करते हैं ना। यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया डॉक्यूमेंट, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा हाईलाइट करके आपको दिखा दे। यहाँ पे देखिए रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हैं, पेजों की संख्या कितना है। यहाँ पे पेज भी आप ऐसे देख सकते हैं पूरा। रिजल्ट पे चेक करेंगे तो रिजल्ट आपको दिखाएगा कि आपने क्या सर्च किया है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो ये सारा इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है। और ट्रांसलेट के बारे में आपको पता ही होगा। ट्रांसलेट तभी काम करेगा जब आपके सिस्टम में क्या होगा, नेट होगा। ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद। जैसे इसको आप सिलेक्शन करिए और इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, और आप इसको हिंदी में समझना चाहते हैं कि अगर इक्वल रैंड लिख करके अगर मतलब कि हम एंटर करते हैं, जो 5 पैराग्राफ बन करके आता है उसका हिंदी क्या होगा। तो सबसे पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा और ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा। ट्रांसलेट सिलेक्शन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे अभी लैंग्वेज आपसे पूछेगा कि किस लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये डिटेक्ट किया है किस लैंग्वेज को, इंग्लिश को, लेकिन हमको चेंज करना है दूसरे लैंग्वेज में। तो यहाँ पे इंग्लिश टू, यहाँ पे पहले हिंदी ले लीजिए। पहले हिंदी समझ लीजिए तब आपको समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पे अगर आप इस पेज पे लेके आना चाहते हैं तो यहाँ इंसर्ट करा दीजिए। अब ये रेड लाइन आने का क्या मतलब, ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, मतलब ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में गलत लिखा हुआ है। क्योंकि आपकी कंप्यूटर इंग्लिश ही लैंग्वेज को ही समझ पाता है, हिंदी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। और वो भी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को ही समझ पाता है। तो अगर कोई 5 पैराग्राफ का अर्थ पूछेगा तो आप ये बता सकते हैं क्या लिखा हुआ। देखिए समझ में आ रहा है ना? हाँ सारे लैंग्वेज में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिलेक्शन करिए और ट्रांसलेट पे आइएगा। ट्रांसलेट सिलेक्शन पे आइएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके अब इसकी लैंग्वेज को आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पे मैंने हिंदी को हटा के इसमें दूसरा लैंग्वेज मैंने ले लिया। उर्दू इसमें दिया होगा। देखो उर्दू में दिया है। अरे यार पढ़वा में टाइम लगेगा। तो उर्दू तो इधर से पढ़ा जाता है ना। अरे हमको लगा कि हमको नहीं पता है। हो जाएगा। तो ये सारा लैंग्वेज यहाँ पे ट्रांसलेट हो सकता है, सारा लैंग्वेज आपका दिया है। अरे तो उर्दू को समझ ले रहा है, डिटेक्ट कर ले रहा है तो नहीं दिया है। हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है। अब चलिए, अब यहाँ पे एक और भी ट्रांसलेट का ऑप्शन दिया है, ये भी ट्रांसलेट वही काम करेगा। देखिए अगर किसी सिंगल डेटा को आपने सिलेक्शन किया है और यहाँ पे आइएगा ट्रांसलेट में, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा। इसमें देखिए भोजपुरी भी दिया हुआ है, भोजपुरी दिया हुआ है। हाँ तो ये भी ट्रांसलेट ही करेगा। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना, पूरे डॉक्यूमेंट को ही ट्रांसलेट कर देगा। देखिए क्या लिखा है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। जितना आप लिखेंगे उतना ही तो बताएगा। क्या यानी कि ऊपर इंग्लिश रहे नीचे उसका हिंदी आए, इस तरीके से नहीं। कोई एक ही ट्रांसलेट आप कर पाएंगे, या तो इंग्लिश में रखिए नहीं तो हिंदी में रखिए। अब चलिए लैंग्वेज का ऑप्शन आपका दिया है, जैसे कि आपको ये पता है कि देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर हमारा इंग्लिश की यूनाइटेड स्टेट की ही लैंग्वेज को समझ पाता है। इंग्लिश इंडिया नहीं, इंडिया तो अपने इंडिया कंट्री का हो गया।
अमेरिकन लैंग्वेज है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिकन लैंग्वेज। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज प्रेफरेंस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपने कौन कौन सा लैंग्वेज लिया है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस में बताएगा कि आपने क्या लिया है, इंग्लिश ही लिया हुआ है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज आपका दिया हुआ है। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, कमेंट। तो कमेंट के बारे में मैंने आपको इंसर्ट टैब में कमेंट ऑप्शन के बारे में बताया था, याद है? तो इसमें भी वही कमेंट ऑप्शन आपका दिया है। जैसे इस पूरे लाइन को मैंने सिलेक्शन किया और इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे हम कुछ कमेंट देना चाहते हैं, मान के चलिए कि ये कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ, तो कमेंट में अबाउट कंप्यूटर दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप आइए रिव्यू टैब में और यहाँ पे न्यू कमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप टाइप करिएगा अबाउट कंप्यूटर, अबाउट कंप्यूटर। अब कोई भी आदमी अगर इस पैराग्राफ को ओपन करेगा तो ये समझ लेगा कि ये कंप्यूटर के ही बारे में लिखा हुआ है। बस यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे ये जरूर बताएगा कि आपने कितने बजे लगाया है, कितने मिनट पे लगाया, कितने डेट में लगाया, पूरा कमेंट का डेट वगैरह सब यहाँ पे शो करेगा। पर ये सिस्टम का डेट एंड टाइम सही होना चाहिए, तभी आपको मतलब सही बताएगा। और फिर मान के चलिए कि आप इस डेटा को सिलेक्शन करते हैं, इस पर भी आपको कुछ कमेंट देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में चले जाइए और यहाँ से आप दे सकते हैं अबाउट इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है सबको? तो ये सारा ऑप्शन एक एक करके आप अप्लाई करके देखिएगा, सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब प्रैक्टिकल की चीजें हैं। फिर यहाँ पे इसको सिलेक्शन करिएगा। अब इस पे भी कुछ कमेंट, एक चीज समझिए, कमेंट देने से पहले कोई जरूरी नहीं कि पूरे पैराग्राफ को सिलेक्शन करेंगे तभी कमेंट आप दे सकते हैं। आप किसी भी पार्टिकुलर डेटा को भी सिलेक्शन करेंगे तो भी आप कमेंट दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि आपका डेटा सिलेक्शन होना चाहिए। बगैर सिलेक्शन पे ये काम नहीं करेगा, सिलेक्शन करेंगे तभी जाके काम करेगा, अदरवाइज ये अपने मन से काम नहीं करता है। देखिए अगर हम इतना ही डेटा को सिलेक्शन करेंगे तो भी कमेंट ऑप्शन यहाँ पे काम कर ले, पर सिलेक्शन होना चाहिए। अब चलिए कितना कमेंट मैंने ऐड किया है, 3 कमेंट मैंने ऐड किया है। तो 3 कमेंट में यहाँ पे ऑप्शन भी आपका दिया, देखिए एक आपका प्रीवियस दिया है और एक आपका नेक्स्ट दिया। तो अगर हम इस कमेंट पे हैं और बैक वाले कमेंट पे आना है तो प्रीवियस की नेक्स्ट, प्रीवियस का मतलब बैक आना और नेक्स्ट का मतलब, अगर हम डिलीट करना चाहते हैं कमेंट को तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन भी आपका दिया है, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। सिलेक्शन करिए डिलीट करते जाइए, सिलेक्शन करिए डिलीट करते जाइए, ठीक है ना। पुनः लाना है तो कंट्रोल जेड करके अंडू कर दीजिए, पुनः वापस आ जाएगा। याद करिए इसके पहले मैंने कमेंट डिलीट करना यहाँ से बताया था आपको, तो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है, दोनों ऑप्शन से आप कर सकते हैं। अब 100 कमेंट आपका दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा। अब दिख रहा है, अब इस पे क्लिक करेंगे तो कमेंट आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक मैंने ऑप्शन पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? और भी आगे पढ़ाएं? अब ठीक, अभी लिखवा दे रहे हैं, पहले पढ़ लीजिए। देखिए अगला ऑप्शन आपका दिया है ट्रैक चेंज वाला ऑप्शन दिया है, इसके बारे में समझिए। ट्रैक चेंज का क्या प्रयोग है, अभी तक किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया था कि सर अगर हम इस पेज पे अगर कोई डेटा बना करके सेव करते हैं और कोई स्टूडेंट आता है तो उसको डिलीट करके चला जाता है, सर कोई ऐसा ऑप्शन बताइए कि कुछ भी डिलीट करे तो हमको पता चल सके। ऐसा क्वेश्चन किसी ने किया है? तो हम कर रहे हैं, बताइए। ऐसा आपके साथ प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है? आपने खूब अच्छे से बना करके चला गया, कोई और बच्चा है उसको पूरा मिटा करके चला गया, कोई फॉर्मेटिंग करके चला गया, मतलब कुछ ना कुछ आपके पेज पे चेंजेस किया, लेकिन बाद में आप उसको ट्रैक नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपका ट्रैक चेंज वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे ट्रैक चेंज को इनेबल करके डेटा सेव कर देते हैं तो आपके पेज पे हुए कोई सा भी चेंजिंग है उसको आप आसानी तरीके से ट्रैक करके आप देख पाते हैं। इसके लिए आपका ट्रैक चेंजेस वाला ऑप्शन दिया। तो बता दें? चलिए आप लोग नहीं बताएंगे तो हम ही बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले एक नया पेज हम ले लेते हैं, एक नए पेज पे ही आप इसका काम करिएगा। आप यहाँ पे हम 5 पैराग्राफ लिखते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। अभी मत सेव करिएगा, पहले क्या करना है, पहले आप आइएगा सबसे पहले रिव्यू टैब में और यहाँ पे आइएगा ट्रैक चेंज वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे इनेबल करने के बाद देखिए ट्रैक चेंज इनेबल हो गया।
अब यहाँ पे फाइल पे जाइए और यहाँ पे सेव पे जाइए, इसको किसी नाम से आप सेव कर दीजिएगा। कहाँ पे सेव करना है, तो मैंने कोई लोकेशन दे दिया, मैंने डेस्कटॉप का ही लोकेशन दे दिया, और किस नाम से, मैंने ऐसे ही सेव कर दी। अब मान के चलिए कि आप सेव करके चले गए, और कहाँ पे आपने सेव किया है, तो डेस्कटॉप पे सेव करते समय अधिकतर बच्चे आकर के उसको दिक्कत करते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। आपने डेस्कटॉप पे ही सेव किया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलिए कि कोई और स्टूडेंट आया और आपके सिस्टम पे बैठा, अब ये देखागा कि यहाँ पे कुछ डेटा बना हुआ है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये सोचेगा कि क्यों ना सिलेक्शन करके इसको हम डिलीट कर दें। कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है क्या, इसके पहले आपको दिखता था? अब फिर ये सिलेक्शन करेगा और ये चाहेगा कि चलो इसकी साइज हम बड़ा कर देते हैं। मतलब कुछ भी इस पेज पे इंप्रूवमेंट होगा, ये आपको सिंबल दिखाएगा। अब इसके बारे में बता रहे हैं, पहले आप डीपली समझिए। कंट्रोल यू से अंडरलाइन किए, ये भी इसमें कुछ ना कुछ इंटरफेस दिखा रहा है, लेकिन क्या इस लाइनिंग से आपको पता चल रहा है कि क्या डिलीट किया गया, क्या चेंजेस किया गया है? तो एक आपको समझने के लिए यहाँ पे ट्रिक आपको दिया गया, ताकि आप समझ सके कि आपके पेज पे चेंजेस किया गया। क्या आपने डेटा सेव किया था तो ऐसा लाइनिंग मिला था, लेकिन चेंजेस हुआ तभी तो ये लाइनिंग आया है। अब उसी को आप ट्रे करके आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या चेंजेस किया गया इस पेज पर, तो इसके लिए आप आइएगा सबसे पहले रिव्यू टैब पे, और यहाँ पे आइएगा, सिंपल मार्कअप दिया है ना, सिंपल मार्कअप दिया है ना, इसको आप हटा करके यहाँ पे आप ले लीजिएगा शो ऑल मार्कअप। अब तो लगभग समझ में आ ही रहा होगा कि क्या क्या चेंजेस किया गया। पहले में क्या बताया रहा है, इसकी साइज को बढ़ाने की कोशिश किया गया। इसके पहले देखिए, इसके पहले वाले में बताया जा रहा है कि इतना आपको डिलीट किया गया, देखिए इतना पैराग्राफ डिलीट करने की भी कोशिश किया गया, और इसको क्रॉस करके बनाया हुआ है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए, और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे इसको अंडरलाइन भी किया गया है। देखिए सब कमेंट में दिखा रहा है, क्या इसके पहले दिखा रहा था? लेकिन आप एक चीज दिमाग लगाइए, क्या जो ट्रैक चेंज पे काम करेगा या जो अपना इंटरफेस ऐसा दिखाएगा, अगर वो देखेगा कि पहले ही ट्रैक चेंज इनेबल है, तो उस पेज पे कोई चेंजेस करेगा? बोलिए। अगर वो देखेगा कि पहले ही ट्रैक चेंज इनेबल है, तो उस पेज पे कोई चेंजेस करेगा? वो समझेगा कि ट्रैक चेंज लगा हुआ है। अब कोई भी उस पेज को ओपन करेगा तो जानकारी हो ही जाएगा, तो हम क्यों इस पेज को ओपन करें, क्यों इस पेज पे कोई चेंजेस करें? क्वेश्चन बनती है ना। देखिए वो हाईलाइट है, और हाईलाइट है तो सिंपल सी बात है, कोई भी जान जाएगा इस पे ट्रैक चेंज लगा हुआ है, इसको छूने का कोई मतलब नहीं है। जो भी सिस्टम पे बैठेगा उसको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या चेंजेस किया। लेकिन इसमें ऐसा भी ऑप्शन दिया है कि आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, लॉक करके आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, और वो जब डिसेबल करेंगे पासवर्ड डाल करके, तो उसको आप ही उसको ओपन भी कर सकते हैं, उसको किसी और को पता नहीं चलेगा। ये दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ, समझिए कैसे होगा। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम एक नया पेज ले लेते हैं, इसी नाम से मैंने सेव किया था ना। चलिए पुनः यहाँ से एमएस वर्ड ओपन करके, और यहाँ से हम दूसरा पेज ले लेते हैं। अभी तो बिना लॉक किए मैंने ट्रैक चेंज लगाया था ना, अब लॉक करके तब ट्रैक चेंज हम लगाएंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, इतना डेटा आपने टाइप कर ही लिया, करने के बाद आप चले आइएगा सबसे पहले रिव्यू टैब में, और यहाँ पे ट्रैक चेंज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा। एक लॉक ट्रैकिंग दिया है, इस पे पहले क्लिक करिएगा, और यहाँ पे आप इसको लॉक कर दीजिए। अब किस नाम से, तो यहाँ पे RRR, पासवर्ड याद रखिएगा, नहीं तो पासवर्ड भूल जाएंगे तो नहीं ऑप्शन है। अब यहाँ पर भी लिख लीजिएगा RRR, कंफर्म करवा लीजिएगा, अब ओके करिए। अब हाईलाइट दिख रहा है, पहले आप फाइल पे जाइए और इसको आप सेव करिए कहीं लोकेशन दे करके, जैसे कि हम यहाँ पे लोकेशन दे देते हैं, डेस्कटॉप का लोकेशन। और किस नाम से सेव करना है, तो मैंने कुछ नाम यहाँ पे दे दिए। सेव करने के बाद फिर मान के चलिए कि स्टूडेंट आया, फिर पाया कि वही डेटा यहाँ पे बना हुआ है, फिर क्यों ना हम इसको ओपन करके डिलीट कर दें, तो सिलेक्शन करेगा और डिलीट। क्या ट्रैक चेंज ऑप्शन इनेबल दिखा रहा है, लेकिन फिर भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलिए। अब उसको पता भी नहीं चलेगा कि ट्रैक चेंज लगा है कि नहीं लगा है, और वो जितना भी चेंजेस करेगा वो सारा का सारा भी आप कमेंट में देख सकेंगे, पूरा देखिए, जो भी चेंजेस करेगा आप उसको कमेंट में आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब मान के चलिए कि आप आए, और आने के बाद आप चाह रहे हैं कि इस पेज से थोड़ा सा हम पासवर्ड हटा दें, तो आप यहाँ पे ट्रैक चेंज पे आइए और लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे क्या पासवर्ड था, RRR, अब ओके करिए, अब इनेबल हो गया।
अब यहाँ पे आल मार्कअप को हटा के इसमें आप ले सकते हैं नो मार्कअप, कुछ मार्कअप आपको नहीं दिखाएगा। यहाँ पे आप ले सकते हैं आल मार्कअप, सभी मार्कअप आपको दिखाएगा। यहाँ पे आप ये जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारा ओरिजिनल पेज देखा जाए कि कैसे मैंने पहले से सेव किया था, तो यहाँ पे ओरिजिनल वाला आप ले सकते हैं। क्या ओरिजिनल वाला पेज ऐसे ही तो था? बस यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको लेना है बस ओरिजिनल। ओरिजिनल वाला पेज ऐसे ही था ना आपका। और वही अगर आप यहाँ पे नो मार्कअप करेंगे तो कोई मार्कअप आपको नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे सिंपल लेंगे तो सिंपल में वही लाइनिंग टाइप का दिखाएगा। और पूरा मार्किंग आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल मार्कअप आल मार्कअप ले लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत समझने में? हो जाएगा प्रैक्टिकल। इसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है शो मार्कअप। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आइएगा बैलून वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आइएगा शो ऑल रिवीजन इन लाइन पे क्लिक करिएगा, कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाएगा। फिर आप शो मार्कअप पे क्लिक करिए, बैलून्स पे आइए, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। और वही पहली की अवस्था में आना चाहते हैं तो यहाँ पे बैलून्स पे क्लिक करिए, शो ओनली कमेंट ऐसे ऑप्शन में आपको दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे देखिए रिव्यूइंग पेन भी आपका दिखा है। अगर आप इस कमेंट को वर्टिकल देखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं, इसके लिए कहाँ पे आना है? रिव्यूइंग पेन पे आना है। ये किस में दिखा रहा है, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? बोलिए। हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है। ये डेटा आपका वर्टिकल दिखा रहा है। इसमें दो ऑप्शन आपका दिया है, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपका दिया है। अगर हमको हॉरिजॉन्टल दिखना है तो हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसे दिखाएगा कमेंट, और वर्टिकल दिखना है तो वर्टिकल में कुछ ऐसे दिखाएगा। ये वर्टिकल। अब एक क्वेश्चन बनता है कि मान के चलिए आपने तो पेज बना करके सेव करके चला गया, ट्रैक चेंज लगा करके सेव करके चला गया, और कोई स्टूडेंट आया इतना सारा फॉर्मेटिंग करके वो भी चला गया। क्या अगर वो फॉर्मेटिंग आपको अच्छा लगेगा तो एक्सेप्ट करेंगे? बोलिए। और नहीं अच्छा लगेगा तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। अरे आपको बनाना नहीं आ रहा था, वो सारा चेंजेस करके चला गया, तो आपको अच्छा लगेगा तो आप एक्सेप्ट करिए, और नहीं अच्छा लग रहा तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो उसमें ही दो ऑप्शन आपका दिया है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर आप यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए, पूरा पूरा एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। और नहीं एक्सेप्ट करना है तो क्या करिएगा? रिजेक्ट कर दीजिए। जैसे आपका डेटा था वैसे ही आपको दिखाएगा। सब रिजेक्ट करके बिल्कुल हमारा पहली की अवस्था में आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये ऑप्शन आपका दिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, इसको कर लीजिएगा प्रैक्टिकल पूरा। अब वही यहाँ पर भी दिया है, प्रीवियस और नेक्स्ट। बस प्रीवियस का मतलब बैक और नेक्स्ट का मतलब बस। यहाँ पे कंपेयर दिया हुआ है, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। कुछ ओवर नहीं हो रहा है, रहने दे कि पढ़ा दें? बस दो ही ऑप्शन आपका दिया है, कंपेयर है, रिस्टेड एडिटिंग। देखिए कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। एक आपका मान के चलिए कि बायोलॉजी का स्टूडेंट हो गया और एक आपका मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो गया, और दोनों में कंपेरिजन हो रही है कि तुम्हारी बायोलॉजी में नंबर कितनी है, हमारी मैथ में नंबर कितनी है, या तुम्हारे फिजिक्स में नंबर कितना है, हमारी फिजिक्स में नंबर कितना है, या तुम्हारी केमिस्ट्री में नंबर कितना है, हमारी केमिस्ट्री में नंबर कितना है। वैसे ही अगर हम इस पेज पर भी कोई कंपैरिजन करके देखना चाहते हैं दो पेजों के बीच में, इसके लिए आपका कंपेयर वाला ऑप्शन काम करता है। कंपेयर का मतलब तुलना करना है, एक पेज से दूसरे पेज में तुलना करना, इसके लिए कंपेयर ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ये कंपेयर का प्रयोग करने के लिए आप एक ब्लैंक पेज यहां से ले लीजिएगा कंट्रोल एन से। अब इसके बाद से आइएगा रिव्यू टैब में और यहाँ पे आइएगा कंपेयर पे। दो ऑप्शन है, कंपेयर और कंबाइन। इसमें सबसे पहले कंपेयर पे क्लिक करिए। इसमें दो डेटा सिलेक्शन करने के लिए आ गया। आप यहाँ पे क्लिक करिए, एक डेटा पहले आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये मैंने पहले वाले पेज में ले ली, और यहाँ पे सेकंड वाले पेज में मैं दूसरा डेटा यहाँ से ले लेता हूँ। जब दोनों चेंजिंग रहेगा तभी तो आपको दिखने को मिलेगा ना। यहाँ पे हम दूसरा पेज ले लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बिजनेस मैन डीलर इनवॉइस। बस अब यहाँ से ओके करिए। नहीं समझे? यहाँ पे आपका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है जो अभी बिजनेस वाला मैंने लिया है, इनवॉइस वाला, वो दिया हुआ। दोनों अलग अलग दिया है। ऐसे कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं। लेकिन आप इसमें भी देखिएगा, अगर आप यहाँ पे क्लिक करिएगा कंपेयर में तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर आप यहाँ पे बोथ लेते हैं तभी आपको दिखाई वो करेगा। देखिए शो बोथ, अगर सिंगल ले लेंगे तो दिखाई भी नहीं करेगा। देखिए
यहाँ पे अगर आप सिंगल ले लेते हैं, यहाँ से सिंगल का भी इसमें ऑप्शन दिया था। इसमें आपको कंपेयर में और इसमें आपको शो बोथ ही लेना है। ये शो बोथ का मतलब सब एक ही साथ आपको दिखाएगा, देखिए सब एक ही साथ आपको दिखाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया और ये आपका इनवॉइस हो गया, जो आपने डेटा लिया वही आपको मतलब कि यहाँ पे दिखाएगा पूरा। ये कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसका कुछ वर्क नहीं है, रियल केस में इसका प्रॉब्लम होता है, मतलब कि इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता नहीं है। और कंबाइन भी इसी के जैसा है, जिस तरीके से आपका कंपेयर है। देखिए, अगर कंट्रोल एन से एक नया पेज लेंगे और यहाँ पे रिव्यू टैब में आकर के कंबाइन लेंगे तो सेम तरीका, देखिए वही ऑप्शन है, हो जाएगा। इस क्या चीज, अगला दिया है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर हम पूरे पेज को लॉक करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके मन में नहीं आया था ना? पूरे पेज को लॉक करना चाहते हैं, जब तक हम पासवर्ड ना डालें तब तक इस पेज पे कोई इंप्रूवमेंट ना हो। इसके लिए आपको पासवर्ड डालने की आवश्यकता आती है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाले ऑप्शन से। आप इस पूरे पेज को आप क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। आपके अलावा इस पेज पर भी कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा। हाँ, वो चाहेगा तो डिलीट कर देगा गुस्सा होकर, ठीक, लेकिन कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी, जब तक आपकी पासवर्ड नहीं मिलेगी। तो ये पूरे पेज को लॉक करने के लिए हमको रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाले ऑप्शन पे आना है। अभी पहले एक बार चेक करिए, देखिए पहले पूरा डेटा आपका हाईलाइटेड है ना, होम टैब में पूरा आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, लेकिन जैसे ही लॉक करेंगे तो ये पूरा डिसेबल हो जाएगा। देखिए मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूँ, लेकिन हाँ पासवर्ड याद रखिएगा, अगर पासवर्ड भूल जाएंगे तब नहीं काम करेगा। आप चले आइएगा सबसे पहले कहाँ पे, रिव्यू टैब में, और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाले ऑप्शन पे आइएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करिएगा। और इसमें आपको लेना है नो चेंजेस रीड ओनली, मतलब इसमें कोई चेंजेस ना कर पाया जाए और केवल उसको रीड कर लिया जाए। सीधा बैठिए आप लोग, सीधा, उसमें कोई चेंजेस ना किया जाए, केवल उसको रीड किया जाए। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ये यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। इसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड में मैंने दे दिया RRR, और इसी को कंफर्म में भी RRR। अब ओके करिए, इसको कैंसिल करिए। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन इनेबल दिख रहा है, कुछ भी काम नहीं करेगा, सिलेक्शन करिए डिलीट करिए, कुछ काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। डिलीट कर दे, अरे भैया जब डिलीट होगा तभी तो, ये डिलीट होगा ही नहीं, सेव करके डिलीट कर देंगे तब वापस नहीं आएगा। अब देखिए, अब ये सोच रहे होंगे कि हो सके कि कहीं सेव करके तब ओपन करें तो ये ओपन हो जाए, नहीं। अगर आप फाइल पे जाएंगे, सेव भी कर लेते हैं और तब सोचते हैं कि वो ऑप्शन इनेबल हो गया होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए मैंने सेव कर दिया ना, किस नाम से, पासवर्ड के नाम से। अब देखिए यही पासवर्ड के नाम से मैंने डेटा सेव किया होगा। चलिए यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं पासवर्ड वाला डेटा। क्या हाईलाइटेड दिख रहा है? अगर पासवर्ड हटाना हो तो हटाएंगे कैसे? तो रिव्यू टैब में आइए, इसके बाद रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आइए, इसके बाद यहीं पे स्टाफ प्रोटेक्शन का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पुराना पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा। अभी मैंने बोला है ना पुराना पासवर्ड याद होना चाहिए, तो क्या मैंने पासवर्ड दिया था, बस ओके करिए, आप सारा ऑप्शन काम कर देगा। इतना करिए आप लोग लैब में प्रैक्टिकल, ठीक है? पहले खुद से प्रैक्टिकल करिए, नहीं हो पाएगा तो मैं बता दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, लेकिन एक बार पहले खुद से करिए।